नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अग्नि 24x7 में। आज की वीडियो में हम एमपी पटवारी के आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों तथा आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। यह वीडियो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण और रहेगी, जिससे आप अगर लगातार और कंटिन्यूअस वे में हमारे YouTube चैनल को फॉलो करते हैं तो पटवारी एग्जाम में 200 में से 170 नंबर तक आने की उम्मीद आसानी से रहेगी। जिससे आपको एक जो कि 9,000 से ज़्यादा पटवारी में सीटें हैं, उसमें एक सीट आपकी सुनिश्चित हो जाएगी। तो उसके अलावा पटवारी के अलावा भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जैसे कि एमपी जेल प्रहरी, एमपी पीएससी और केंद्रीय विद्यालय टीचर जैसे एग्जामों की भी बारे में वीडियो अपलोड की जाती है। तो उसको भी आप कंटिन्यू वे में देखते रहिए तथा समझते रहिए। अबाउट मी, मेरे बारे में, ये माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज माई कॉन्टेक्ट नंबर और हियर इज माई ईमेल आईडी। उसके अलावा ये मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग डिग्रियां हमने ली हैं। उसके अलावा आप हमारे ई नोट्स भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 100 से ज़्यादा पीडीएफ मिलेंगे, जिसमें आपको फुल सपोर्ट रहेगा और एग्जामिनेशन के अंतिम दिनों तक रहेगा। तथा यह पीडीएफ काफ़ी सिलेक्टेड और स्मार्ट तरीके से एक्सपर्ट के द्वारा बनाई गई है। तो इस दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करके आप पा सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम अपने कंसेप्ट पर आते हैं, और हमारा आज का प्रमुख टॉपिक है कि भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम। तो ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं? तो ईश्वर का निवास स्थान जो कि प्रयागराज को कहते हैं। प्रयागराज कहाँ पे है? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पे 12 साल में कुंभ का मेला का आयोजन भी किया जाता है। प्रयागराज का दूसरा नाम इलाहाबाद है। और इलाहाबाद में और किन किन चीज़ों से फेमस है? तो इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद को गोली मारी गई थी। उसके अलावा इलाहाबाद यानी प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती, अदृश्य सरस्वती का संगम है। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं? तो स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। डॉक्टर सचपाल किचलू के गिरफ्तार होने के बाद किया गया था। तो अमृतसर शहर ही है जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है। साथ ही वहीं पर 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मंदिरों व घाटों का नगर कौन सा है? तो वाराणसी। वाराणसी जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ शिक्षा के परिदृश्य से देखें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। उसके अलावा काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। उसके अलावा बीएचयू की स्थापना भारत के बीएचयू की स्थापना डॉक्टर मदन मोहन मालवीय ने की थी। और महामना मदन मोहन मालवीय जो कि हिंदू महासभा के भी स्थापना किए। उसके अलावा बनारस और भी जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित है, और बनारस जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। और बनारस एक धार्मिक नगर है, इसीलिए इसे मंदिर और घाटों के नाम से भी जाना जाता है। अरब सागर की रानी जो कि कोच्चि को कहा जाता है। उसके बाद पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहा जाता है। त्योहारों का नगर मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? तो गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं। पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। पूर्व का वेनिस जयपुर, जयपुर को पूर्व का वेनिस कहते हैं। तो जयपुर में पूर्व का वेनिस कहते हैं। भारत का पेरिस तो जयपुर। और जयपुर कहाँ की राजधानी है? तो जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है। तो जयपुर को कौन कौन से नाम से जानते हैं? तो गुलाबी शहर, पूर्व का पेरिस, भारत का पेरिस कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो कश्मीर को कहते हैं। भारत का मिर्ची मिनी स्विट्जरलैंड तो खजियार को कहते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, दक्षिण का कश्मीर केरल, भारत का गौरव चित्तौड़गढ़, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, राजस्थान में धर्मोपल्ली हल्दी घाटी, भारत का हॉलीवुड, हॉलीवुड कहाँ है? तो मुंबई में। भारत का प्रवेश द्वार कहाँ पे है? तो मुंबई में है। सात टापुओं का नगर जो कि मुंबई में है। तो सात टापुओं का नगर मुंबई में। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई में। भारत का हॉलीवुड मुंबई में। इस्पात नगरी जो कि जमशेदपुर में। भारत में पीटर्सबर्ग जमशेदपुर में। भारत का दिल जो कि दिल्ली।
भारत दक्षिण की गंगा कावेरी नगर। दक्षिण की गंगा कौन सी है? तो कावेरी नदी। बूढ़ी गंगा किसे नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। फलों का डलिया हिमाचल प्रदेश। उसके बाद भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को कहते हैं। अहमदाबाद में भारत को मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का बगीचा तो बेंगलुरु को कहा जाता है। मसालों का शहर तो मसालों का शहर कोलकाता कहते हैं। तो स्पाइस सिटी किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को कहा जाता है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। मसालों का बगीचा मसालों का बगीचा किसे कहते थे? केरल को। उसके बाद नेत्रागढ़ झारखंड में। तो नेत्रागढ़ जो कि झारखंड में है, इसको इसके बारे में बात की जाती है। तो नेत्रागढ़ जो कि छोटा नागपुर की रानी नेत्रागढ़, पर्वतों की रानी मसूरी, पांच नदियों की भूमि पंजाब। जहाँ पे पांच नदियां होती हैं वहां पे उस राज्य को हम पंजाब कहते हैं। तो पांच नदियों वाला राज्य तो पंजाब है। ब्लू माउंटेन ब्लू माउंटेन्स जो कि नीलगिरी पर्वत की पहाड़ियां होती हैं। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियां होती है। बंगाल का सोस्ट दामोदर नदी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। समुद्रगुप्त लक्षद्वीप। डायमंड हार्बर कोलकाता। जुड़वा शहर हैदराबाद सिकंदराबाद। झीलों का नगर श्रीनगर। नवाबों का शहर लखनऊ। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। वेरीनाग झील कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में वेरीनाग झील है। तो वेरीनाग झील कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। डल झील वुलर झील। वेरीनाग डल वुलर तीनों कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। तो ये तीन जो महत्वपूर्ण झीलें हैं ये कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। वेरीनाग झील, डल झील, वुलर झील। वेरीनाग डल वुलर झील। उसके बाद जो अगली दो इम्पोर्टेंट झील है, राम समंद झील और सांभर झील। तो राम समंद झील और सांभर झील जो कि राजस्थान में है। उसके अलावा जो बुल्लर झील है यह मीठे पानी की झील है। और सांभर झील जो कि खारे पानी की झील है। सातवाहन झील और नैनीताल झील जो कि उत्तराखंड में है। तेलंगाना में हुसैन सागर झील। तो तेलंगाना की जो फेमस झील है हुसैन सागर झील है। उसके बाद पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील मणिपुर में है। डिडवाना झील और जयसमंद झील डिडवाना झील और जयसमंद झील राजस्थान में है। देवताल उत्तराखंड में। कलौली झील आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील उड़ीसा में है। लोनार झील महाराष्ट्र में होती है। वेवनार झील केरल में। अष्टमुडी झील केरल में। पेरियार झील केरल में। तो वेवनार झील केरल में। अष्टमुडी झील केरल में। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी की लैगून झीलें कहलाती हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झीलें चिल्का झील है। उड़ीसा में जो खारे पानी की एक लैगून है अष्टमुडी झील जो केरल के पश्चिम तल लैगून झील होती है जो समुद्र की ओर खुलती है। तो समुद्र की ओर खुलती है। मणिपुर में लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत के में मीठे पानी की झील है। तो मणिपुर में लोकटक झील जो पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील है। लोकटक झील ने केबुलामबजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। लोकटक झील में केबुलामताओ नामक तैरता हुआ पार्क है। फुल्लर झील जो पीलीभीत में माधो टांडा में स्थित है। फुल्लर झील गोमती नदी के किनारे स्थित है। भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो कि सांभर झील है। तो भारत में सबसे बड़े पानी की सांभर झील है। सबसे मीठे पानी वाली झील जो कि बुल्लर झील कहलाती है। तो सबसे मीठे पानी वाली झील जो कि बुल्लर झील कहलाती है। उसके बाद लोनार झील जो महाराष्ट्र के बुड़वाना जिले में स्थित है। लोनार झील उल्फा पिंड गिरने से बनी थी। लोनार झील कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के बुड़वाना जगह पे है। तुंगभद्रा झील और तुंगभद्रा नदी किस नदी पर स्थित है? यह झील है। यह मानव निर्मित झील है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। दक्षिण तट पर स्थित वेवनाथ झील जो कि केरल में है।
भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील जो कि पुलिकट झील है। पुलिकट झील मध्य और तमिलनाडु राज्यों की सीमाओं के खारे पानी को लैगून झील है। उसके बाद बैरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा पुलिकट झील की पहाड़ियों से अलग करता है। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।